हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी 2 दिन के ट्रिप के बाद आज फिर से वही रूटीन घर के काम का। और 2 दिन हम हरिद्वार गए हुए थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और हरिद्वार से आने के बाद मैं फिर लगी हूँ अपने घर के कामों में। और जी मैं बता नहीं सकती, हम पूरी रात ट्रैवल करा था, अपनी गाड़ी में बच्चों के साथ गए थे। और मेरी जेठानी थी, उनके तीनों बच्चे थे। तो बस कल आए हैं और सैटरडे की इवनिंग में आए थे। तो फिर आने के बाद मैंने सबसे पहले मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे और खाना वगैरह तो हम बाहर से खा कर आए थे। बट हस्बैंड और मम्मी जी का मैंने फिर चावल बनाए थे, उनको चावल दिए थे। और ये कपड़े, आज संडे मॉर्निंग है तो ये सब मैं तय कर रही हूँ। और कपड़े इतने सारे हो गए थे, क्योंकि कुछ छोड़ कर भी गए थे तो वो भी मशीन में डले हुए थे। और पति देव तो कुछ करते ही नहीं हैं, खैर उनके पास टाइम ही नहीं होता, खैर वो क्या ही करेंगे। और अब मैं ये कपड़ों को, मॉर्निंग का टाइम है, मैं जल्दी जल्दी इन कपड़ों को तय करूँगी। और जब हम कहीं चले जाते हैं ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, उसके बाद मेरे घर की क्या हालत होती है। मतलब पता नहीं जैसे तूफ़ान आया है, क्या आया है, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट, मिट्टी मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। इतना धूल मिट्टी वाला मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं बता सकती, इतना गंद मचा पड़ा है पूरे घर में। तो जी चलिए अब लगते हैं हम घर के कामों में। तो ये सारे जो मैंने कल इवनिंग में कपड़े धोए थे ये वो हैं, और इनको अब जल्दी से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी भी बातें कर रहे हैं, हम कल हरिद्वार की ही सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों ने मस्ती करी, मज़ा करा। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, खूब ठंडा पानी था, हर हर गंगे कर आए, क्योंकि कल अक्षय तृतीया भी थी। और दिन इतना बड़ा था तो सही है, बस कुछ कभी कभार। और मेरा मन भी बहुत था कि मैं गंगा जी नहा कर आऊँ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया था। तो जी बस यहाँ गंगा जी से नहा के आने के बाद फिर वही घर के इतने सारे काम जो होते हैं। हम हाउस वाइफ कहीं एक दिन के लिए भी घर से बाहर चले जाएं तो हमारे घर ऐसे हो जाता है जैसे कब से इस घर में कोई नहीं रहता। और घर की बहुत गंदी हालत हो रही थी, मैं बता नहीं सकती, पूरी बैल्कनी वगैरह मिट्टी 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 मिट्टी, पूरा आंधी तूफान। ये महाराज जी नहा कर आ गए हैं। और अब जल्दी से मैं इसको बोल रही थी कैमरा ऑन है तो इसके आगे आ गया है। तो फिर वो बच्चों को वही रहती है ना, तो अब ये जल्दी से रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, क्योंकि आज इसको 10 बजे ट्यूशन भी जाना है। और मैं बस अभी चाय वगैरह बनाऊंगी इनके लिए, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, सबकी इकट्ठी चाय बना लूँगी, क्योंकि बच्चे भी नहा लिए थे। और बच्चों वगैरह का यही रहता है ना, छुट्टी वाले दिन अगर सही से नहा लें जल्दी से तो फिर देखो काम वही रहता है कि जल्दी जल्दी हमारे काम निपटेंगे। और बच्चे नहा लें, धो लें, हस्बैंड जी सारे, तो फिर सबका नाश्ता चाय एक साथ बन जाती है। और क्या होता है, अगर बच्चे नहीं नहाते कुछ, फिर वो थोड़ी थोड़ी बात देर बाद चाय बनानी है, कभी कोई नहा रहा है, किसी के लिए अलग बन रहा है नाश्ता, किसी के लिए अलग बन रहा है, तो ये होता है। तो जी घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था और मैसी घर को अब समेटूंगी पूरा। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने अपना मशीन लगा दी थी, क्योंकि ये रात के जो कल के लाए थे हम कपड़े वो थे, और जो हमने रात को पहने हैं या अब उतारे हैं उसके लिए भी मैंने मशीन का एक लॉट अभी घुमा दिया है। तो जी काम वही रहता है कि हम देखो, थकान चाहे जितनी मर्जी हो, कहीं से आए या कहीं को जाए, है थकान उतनी होती है, मगर हम औरतों में देखो कौन सी एनर्जी आती है कि हम अपनी थकान वगैरह को छोड़ के घर के कामों में लग जाते हैं। तो जी हाँ, मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि जब थी नहीं तो फिर दूध वगैरह भी कौन ही बॉईल करता। तो यहाँ दूध उबालूंगी सबसे पहले, और चाय बनने रखी है। तो दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी हो रही है और अब उबाले बिना रखे हुए दूध फट सकता है। तो जी यहाँ 3 किलो दूध लेकर आई थी, तो सबसे पहले मैं दूध ही फाड़ के बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और अभी बर्तन देखिए, बर्तन भी थोड़े थोड़े होने लग गए हैं, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी पहले ना मैं छज्जे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी का जो काम है, बाहर से ही मिट्टी आ रही है घर के अंदर, एंट्री करो तो सबसे पहले वो अगर साफ़ हो जाएगी ना, तो फिर ये रहेगा, मेरा घर साफ़ रहेगा। और जब भी कहीं जाते हैं तो भाई थकान होती है अपने को, तो मेरे को तो इतनी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती, मेरी हालत ऐसे मन कर रहा था कि तू बस लेट जा, कुछ काम ना कर। मगर मैं लेट जाती ना तो फिर मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। तो ये मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ, मेरे पूरा फैले हुए घर की कंडीशन। ऐसे हो रहा था जैसे यहाँ कब से सफाई नहीं हुई है, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी, हर एक सामान फैला हुआ, ये देख सकते हैं, डस्टबिन, झाड़ू, बाल्टियाँ में बालकनी साफ़ कर रही थी, और सारे रूम फैले हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बहुत ही गंदा हो रहा था घर, बहुत ज़्यादा। और जब इस तरह से गंदा हो, ये सारी स्लीपर्स धोनी है, क्योंकि ये सब मिट्टी, गंगा जी हरिद्वार इन्हीं चप्पलों को बच्चे पहन के गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा दिमाग ये करता है, जब भी मैं कुछ घर का काम करती हूँ
कि सबसे पहले मैं अपना खाने की प्रिपरेशन रेडी करती हूँ, क्योंकि काम में मेरे को कितना टाइम लग जाए फिर क्या होता है कि बच्चे खाना मांगने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं खाना रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं काम में लगे रहूँ, फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को अभी खाना रेडी करना है और बच्चे मेरे भूखे घूम रहे हैं। तो यहाँ मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। अच्छा, अरहर की दाल मैं आज दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। अरहर की दाल को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था और दाल में तड़का मैं पहले दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ना लहसुन प्याज वाला तड़का दे दूँगी। और वो तड़का मेरे देने का देखो मजबूरी है, मैं ऐसे पहले वैसे कहते हैं दाल में तड़का कुकर में पहले से नहीं देना चाहिए, मगर मेरा क्या है कि मेरे को हस्बैंड जी के लिए बिना लहसुन प्याज की निकालनी होती है और कान्हा के लिए भी। तो मैं पहले ऐसे तड़का लगाने के बाद ना कुकर में सीटी लगाने के बाद वो दाल निकाल दूँगी और फिर लहसुन प्याज का फ्राई में तड़का लगा दूँगी। तो कभी कभी इस तरह से भी करना पड़ जाता है मेरे को काम, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। क्योंकि आज देखो जल्दी काम भी निपटाना है इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो रही हूँ, घर पूरा फैला हुआ है और मेरे को यही लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये जब हम हरिद्वार से आ रहे थे तो रास्ते में पेड़ पड़े थे, बाग थे बीच में, तो हमने थोड़ी सी चोरी करी थी, थोड़े से किसी के बाग में से ना छोटे छोटे से आम तोड़े थे। और आप यकीन मानिए इतने प्यारे प्यारे आम थे, इतने छोटे छोटे से, बिल्कुल एक कहते हैं ना बिल्कुल बच्चे बच्चे से, इतने छोटे छोटे। तो उन्हीं आमियों की ना मैं दाल में डालूँगी और बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी, मैं बता नहीं सकती। दाल का टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा था। ये जो हम यहाँ से आमी लेते हैं तो बेकार होती है, और जो सीधा हमने नेचुरल डायरेक्ट पेड़ पे से तोड़ के ये जब दाल में डाली ना भाई, बहुत यम्मी यम्मी मतलब हमारी दाल बनी। और ये मैं आमी को ना टमाटर में ही कट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं मसाला भूनूंगी तो इसी में ही मैं टमाटर और हरी मिर्च और ये आमी भून कर डाल दूँगी। अच्छा, जब कभी कभी हम लेट होते हैं तो दिल ये करता है कि भाई कुछ ऐसा ट्रिक करते हैं जल्दी से हमारे सारे काम हो जाए और हमारे को थोड़ा सी आसानी हो जाए। क्योंकि मैं ये सोची दाल चावल बन जाएंगे ना, इसके बाद में पूरा घर और एक तो धुलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि झाड़ू पोछे से तो देखो बिल्कुल लग ही नहीं रहा मेरे को कि मेरा घर साफ़ हो पाएगा। इतनी डस्ट इतनी मिट्टी हो रही है ना पूरे घर में। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर मैं यही सोच रही हूँ कि मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद सर्फ़ वाला पोछा लगाऊंगी। और सर्फ़ वाला पोछा लगाने से क्या होता है कि बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सी निकल जाती है। तो चलिए, यहाँ पे राई का और जीरे का तड़का रेडी हो गया है और टमाटर डाल दिए हैं। अभी मैं इसमें जल्दी से सारे मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी नून वगैरह जो भी कुछ मैं डालती हूँ। सूखा धनिया ख़त्म हो रहा था तो लगे हाथ में अपना इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे ये मसाला वगैरह पूरा भुन गया था तो मैंने दाल डाल दी है इसके अंदर। अब जल्दी से दाल में पानी डाल के इसमें 3 से 4 सीटी लगनी है और मेरी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कभी जल्दी जल्दी आपको दाल बनानी है ना तो दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट भिगो दो और 3-4 सीटी लगा दो, इतनी जल्दी दाल बनेगी। और देखो गैस भी बचेगी, एक तो सिलेंडर वगैरह गैस इतनी महंगी हो रही है, कॉस्टली हो रही है, चाहे ये पाइपलाइन वाली लग गई हैं ये भी महंगी हैं। तो यहाँ पे दाल रेडी हो गई है और इसके बाद अब मैं सारे बर्तन साफ़ करूँगी, किचन जितना फैला हुआ था ना वो भी साफ़ करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा चलो ये जो 2-3 लोट के कपड़े हो रहे हैं ना मशीन में, इनको भी खंगाल ही लेते हैं, क्योंकि कपड़े यहाँ सूखते रहेंगे फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी कपड़े कब सूखेंगे। तो जितनी देर मैं अंदर किचन में और घर में लगूँगी इतनी देर में मैं यहाँ पहले उससे पहले मैं ये सारे कपड़े वगैरह के काम ना ख़त्म करके रख दूँगी। क्योंकि भाई आदत ऐसी होनी चाहिए, काम हमें ही करना है तो काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारे लिए ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को लगे लगे ही ना कम से कम 2 से ढाई घंटा हो जाएगा घर की सफाई करने में, बहुत सारा काम है। और ये मौसम इतना गंदा हो रहा है, देख सकते हैं आप, इतनी धूल भरी आंधी आंधी चल रही है पूरा। मतलब मैं इतना साफ़ सुथरा घर छोड़ के गई थी जब यहाँ से गई थी दिल्ली से। हम लोग रात को निकले थे 12:30 बजे, क्योंकि नाइट में सही रहा, हम रात को निकल गए, बिल्कुल भी हमें ट्रैफिक वगैरह कहीं नहीं मिला बिल्कुल भी। हम आई थिंक 4.5-5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच गए थे। 1 बजे निकले थे रात को और सुबह 6:30 बजे हम हरिद्वार थे। तो ये फ़ायदा हुआ मैं दिल्ली से निकलने का। और रात को बच्चों के साथ फिर परेशान भी हो जाते, गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी थी भाई, इतनी गर्मी थी। मतलब हम सुबह सुबह नहा लिए, उसके बाद जब हम नहा धो के मार्केट में घूमे और ऐसे लग रहा था धूप हमारे बिल्कुल सिर पे लग रही है, तिल तिल मिलाती सी, और इतना बुरा हाल था।
तो वही है, बच्चों के साथ थोड़ा सा तो परेशान हुए हैं, बट बच्चे बड़े थे, इतना उन्होंने दुखी भी नहीं करा। और ट्रिप पे बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने, खूब खाया पिया मस्ती मारी। तो वो वीडियो ना मैंने अपना पहले चैनल होम क्वीन निशा पे डाल दिया है। जिसको भी मेरा वो वीडियो देखना है तो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, होम क्वीन निशा वाला। और यहाँ पे ये सारे मैंने स्लीपर्स भी धो दिए हैं, क्योंकि ये एंड के पानी को मैं वेस्ट नहीं करती। सारा मतलब वॉशिंग का जो भी काम है वो सब मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ ये बैग को ना मैंने मशीन में भिगो दिया है, क्योंकि ये धुलेगा तो है नहीं, हाथ से ही इसको धोना पड़ेगा। और इसमें सर्फ वगैरह डाल के इसे थोड़ी देर भिगो के रख के चली जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ ये कपड़े वगैरह धोने के बाद अब हमारी बारी आती है। इन स्लीपर्स को भी मैं साथ के साथ धो के बाहर रख दूँगी मेन डोर पे, क्योंकि सब चीज़ जो काम मेरा निपट जाए तो ठीक है। अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दाल बन गई है, और मैं अभी चावल भी साथ के साथ भिगो दूँगी, क्योंकि देखो हम हाउसवाइफ का कितना, कोई अगर आदमी हो ना वो बैठ जाए कि भाई कितने टास्क लेडी हैं, कितना सारे काम निपटा रहे हैं, सफाई भी कर रही है, कपड़े भी धो रहे हैं, खाना भी बना रही हैं, और जो भी छोटे मोटे काम है और कोई आ जाता है तो उसको भी हम हैंडल करते हैं। तो हम हाउसवाइफ के एक साथ इतने सारे काम कोई आदमी नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए, अब ये बर्तनों को भी मैं जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। इसमें भी ये मेरा आधा व्लॉग है, कि पूरा व्लॉग नहीं है, क्योंकि पूरा व्लॉग अगर मैं अपलोड करूँगी तो कम से कम 1.5 घंटे का मेरा व्लॉग बनेगा, वो अपने बस की नहीं है। ये भी मेरा शॉर्ट है, मैं मतलब पूरे घर का वीडियो नहीं दिखा सकती, और ना बन भी नहीं सकता भाई, क्योंकि इतना घर का काम इतना सारा है हम लेडीज़ के लिए कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और ये नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, और सिंक को भी मैंने देखो साथ के साथ साफ़ कर दिया है। क्योंकि एक गृहिणी की आदतें क्या हैं कि हम अपने घर को कैसे रखते हैं, कितने साफ़ तरीके से रखते हैं, और बिल्कुल फुल एनर्जेटिक। और मेरे को तो भाई अपने आप से काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम हम खुद से करते हैं ना, उस काम को करने का एक अलग ही सुकून है। हम अपने तरीके से एक एक चीज़, कोने से गंद निकालना, एक एक चीज़ हमें पता है कहाँ क्या रखा है, कहाँ गंद हो रहा है, ये भी हमें पता है कि घर के किस कोने में ज़्यादा गंद है। और इसके अपोजिट हम अगर कोई हेल्पिंग हैंड लगवाते हैं तो भाई हम उसको कितना फोर्स कर सकते हैं काम के लिए, हम नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा हमें अपने काम खुद करने पड़ेंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा। और जब खुद से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली होती है कि मैंने अपना घर ढंग से साफ़ करा है, घर ढंग से साफ़ करा है, और पूरे घर की क्लीनिंग सही से निपटाई है। क्योंकि घर का गंद जो है वो हमें खुद समझ में आता है कि हमारे घर में कहाँ गंद ज़्यादा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और कोई भी काम वाली भी लगवा लें या कोई भी लगवा लें तो वो आएगी 2 मिनट के लिए, बाहर से करके चली जाएगी। तो चलिए, ये बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं। अब इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद इनको मैं अभी साथ के साथ लगा भी दूँगी, क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ मेरा किचन एकदम साफ़ हो जाए, और जब मैं बस झाड़ू पोछे का मेरा काम रहेगा, फिर मैं फाइनली अकेले ही करना है तो बस वही है, फिर केक करना खुद नहीं है, तो बस जितना जल्दी हो सके सारे काम हाथों हाथ ख़त्म कर लेने चाहिए। और ये बर्तन सारे धुल गए हैं, बस दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगेगा। और क्या कहते हैं, अब मैं इसके बाद चावलों को भी मैं भिगो दूंगी, और दूध मेरा बॉईल हो ही चुका है। अब एक बार सबसे पहले मैं पूरा किचन, जो किचन का काउंटर टॉप है, मैं उसको भी साथ के साथ ना क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इधर किचन में भी आई है। वैसे तो घर बंद था, बट बंद होने के बाद भी वो सनों में से, गेट की खिड़कियों में से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हर एक कोने में से हमारे आती ही आती है। और इस धूल का तो क्या ही इलाज करें, कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारे क्या कहते हैं, हम बाहर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो बस यहाँ बर्तन साफ़ हो गए थे, और फिर मैं अब आई हूँ यहाँ पे सिंक का ये पोर्शन क्लीन करने के लिए, क्योंकि सिंक भी साफ़ करनी थी। 3 दिन से सिंक भी साफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि इवनिंग में जब मैंने पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी, हम लोग गए थे तो खाना बना कर लेकर गए थे। मेरी जेठानी ने करेले बना लिए थे, और हमने पूड़ियाँ सेक ली थी दोनों ने मिल के। तो पूड़ी और करेले ले गए थे, और यहाँ पर पूरा किचन वगैरह साफ़ करके गई थी, क्योंकि मेरे को पता है मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी गंद रहेगा तो पीछे कौन करेगा। पति देव से तो कुछ मेरे को उम्मीद है नहीं, तो वो अपने ही मतलब लाइफ में इतना बिजी है, उनके काम का प्रेशर और बाहर का कुछ ज़्यादा ही उनको प्रेशर है, तो वो घर का कुछ नहीं कर सकते। उनको तो ये भी नहीं आता, चाय भी उन्होंने पता नहीं कैसे ही बना के पी लिया है मुश्किल से, चाय वगैरह भी नहीं बना सकते, उनको कुछ नहीं आता घर का काम। तो बस यहाँ पे ये सारे देख ही सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा सिंक का पोर्शन साफ़ कर दिया। मैं ये जल्दी से ना बर्तन भी लगा दूँगी, क्योंकि मैं अब किचन में से निकलना चाह रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है, मैं अपने किचन को प्रॉपर ढंग से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँ, फिर इसके बाद मेरा झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा।
तो जी अब मैं कर देती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। फिर मेरे को लगा नहीं ज़्यादा लंबा भी कोई बोर ना हो जाए मेरा वीडियो देख के। और इन बर्तनों को देख ही सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी से पोंछ पोंछ के लगा दूंगी। और यहाँ पे करते हैं हम अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई। और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे बर्तन थोड़े से जेठानी जी के भी आए हुए थे नीचे फ्लोर पे से, तो क्योंकि पीछे से सासू माँ ने क्या ला के उनका खाया है बर्तनों में, तो वो बर्तन भी मैं निकाल के ना अलग ही रख रही हूँ, क्योंकि किचन में फिर मिक्स हो जाते हैं ना। तो वो बर्तनों को मैं सारे अलग रख दिया है जो उनकी फ्लोर पे जाएंगे। और यहाँ करते हैं इस वीडियो का एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।